अरे चंपा दीदी, आज गार्डन में बैठे हो? अरे आओ आओ विमला, आओ बैठो। अरे क्या बताऊं, इतनी गर्मी हो रही है कि गर्मी सहन नहीं हो रही, इसलिए गार्डन में आके बैठी हूँ। अरे मेरी माँ का फोन आया था तो श्राद्ध व्रत करने की बात कर रही थी। मैं सोच रही हूँ काहे के लिए श्राद्ध व्रत करूँगी, वो मर मुर गए, उनका श्राद्ध करके क्या फायदा होगा मेरे को। अरे विमला, ऐसा नहीं बोलते, श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति ने गया जी में पिंडदान कर दिया उनके सास ससुर पावन हो जाते हैं, इसलिए मैं गया जी की महिमा बताती हूँ, सुन ध्यान से। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। अच्छा चंपा दीदी? हाँ विमला, यहाँ पिंडदान का बहुत ही महत्व है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। पिंडदान करने से जो मरे लोगों की आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। यहाँ गया जी में एक कहानी उल्लेख है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी ना, उस समय असुर कुल में गया नाम का एक असुर की रचना हुई थी। असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसने असुर वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। फिर क्या किया उसने चंपा दीदी? हाँ बताती हूँ ना विमला, सुन तो जरा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को बोला। यह सुनकर जो गयासुर था ना, उसने भगवान विष्णु को कहा कि वह मेरे शरीर में साक्षात वास करे। अच्छा दीदी, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप ही नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिल जाए। फिर श्री हरि ने उसे वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्ट का निवारण हो जाता और वह दुख दूर हो जाता। पर ये सोच के सब देवता चिंतित हो गए। पर चंपा दीदी क्यों चिंतित हो गए पूरे देव? क्योंकि सभी लोग स्वर्ग में चले जाते तो फिर देवताओं का क्या होता, इसलिए सब चिंतित होकर विष्णु जी के पास चले गए। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। उसी समय भगवान विष्णु ने गदा से उसको मार दिया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि आप सभी देवताओं के साथ इसी पत्थर पर विराजमान रहे और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान और तीर्थ स्थल बन जाए। फिर श्रीहरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि पितरों का श्राद्ध यहीं पे होगा और आत्मा को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जब से वहाँ पे पितरों का श्राद्ध किया जाता है और पिंडदान किया जाता है। और तो और विमला, तुझे पता है क्या, राम भगवान ने भी दशरथ जी का पिंडदान किया था वहाँ पे। क्या बता रही हो चंपा दीदी? हाँ विमला, भगवान राम और माता सीता ने भी यहाँ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में एक कथा है कि भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने के लिए अयोध्या आए थे। तो फिर क्या हुआ? तो वहाँ पिंडदान की सामग्री एकत्रित करने के लिए वो चले गए थे और सीता जी जो थी ना, वो फाल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, लेकिन तभी राजा दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में सीता जी ने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष और केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया था। इसलिए विमला, जब राम जी ने ही पिंडदान किया है तो सोचो कितना पवित्र स्थान होगा। तो तुम्हारी माँ ने सही तो बोला था कि सास ससुर का श्राद्ध करना जरूरी होता है। विमला, तू गया जी नहीं जा सकती है तो यहीं पे ही श्राद्ध कर दिया कर।
हाँ चंपा दीदी, आपने सही बोला। मैं तो अपनी माँ को ही डांट रही थी कि क्यों वो बता रही है मेरे को ऐसा। ठीक है चंपा दीदी, मैं जाती हूँ, तैयारी करती हूँ श्राद्ध करने की। हाँ हाँ ठीक है, जा।